हाँ जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सब प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी गुड आफ्टरनून। कितने टाइम के बाद आप लोग मिल रहे हो मेरे से। आइए हम लोग थोड़ा सा क्लास की बात शुरू करते हैं। बेटे, लास्ट क्लास में हमने कहाँ पर छोड़ा था आपको याद भी नहीं होगा, क्योंकि आपके बीच में जो एग्जाम आ गए थे तो काफ़ी आप लोग थोड़ा सा क्लास नहीं ले पा रहे होंगे। मैं आपको एक बार छोटा सा रिकॉल कर दूंगा। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था कौन सा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कौन सा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक बार मैं आपको याद दिला दूं थोड़ा सा। आइए जरा मैं शुरू करता हूं। उससे पहले एक छोटी सी बात दोबारा से मैं कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी रहे कि यहाँ पे हमारे सिलेबस में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। ठीक है, देखिए, आप में से कई सारे बच्चे जो फेस टू फेस आ भी रहे हैं और लाइव में पढ़ रहे हैं। बेटा, हमारा क्या क्या पार्ट हो चुका है हमें क्लियर रहना चाहिए। देखिए ध्यान से, ये हमारा टोटल सिलेबस है बेटे। इसके अंदर हमारे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक जनरल अकाउंटिंग, ये हमारे जो इधर है, मैं यहाँ से लगाता हूँ इंडेक्स पे निशान ताकि आपको ना थोड़ा क्लियरिटी बनी रहे। ये देखो बेटे, ये हमारा इंस्टीट्यूट का सिलेबस है। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग हमारा बिल्कुल बेसिक जनरल लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये सब हमारा कवर हो रहा है। डेप्रिसिएशन भी हो चुका है ना। इधर हमारा जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है हमारा अब ये चल रहा है इस टाइम पे। कंसाइनमेंट हो चुका है। इंश्योरेंस क्लेम उधर चल रहा है आपका लाइव में। ठीक है, आजकल इंश्योरेंस क्लेम चल रहा है लाइव में। अच्छा, इधर फाइनल अकाउंट में जो हमारा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, कहीं ऐसा ना हो कि आप चीज मिस कर जाएं। इंश्योरेंस क्लेम के बाद में हमारा वहां पर एक और चैप्टर चलेगा जिसका नाम है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री। ये आपका उधर उधर चलेगा साथ साथ में लाइव में। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बात करता हूँ। बेटा, हमारा अभी अभी हुआ है, क्या हुआ है, हायर परचेज हो गया है। ठीक है, हायर परचेज वाला हमारा ये काम हो चुका है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ब्रांच मैंने आपके लिए तब तक के लिए बैकअप पे डलवा दिया था, ब्रांच और डिपार्टमेंट, ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि आप लोग एग्जाम दे रहे थे तो आप लोग कहीं और बिजी थे। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ना कंटेंट का पता चलता रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ना चीज़ें थोड़ा सा आपको ये हो सकता है कि मिक्स ना कर जाएं आप। ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं अभी कौन सा चैप्टर बोलो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये हमारा चल रहा है जी। चलिए वापस से आते हैं, वापस से आते हैं जी। और मैंने लास्ट क्लास में आपसे कुछ बात की थी, और मैंने आपसे बात की थी कौन से वाली जी, आइए ज़रा बात करता हूँ। कौन से वाली बात की थी जी हमने, देखे तो ज़रा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या कर लिया था और हम कौन से एग्जाम्पल पे थे। आओ मैं एक छोटा सा रिकॉल आपको करा देता हूँ। और कौन कौन बच्चा ऑनलाइन है बेटा, मुझे सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे लिख के बताएंगे कि हाँ भाई हम लोग ऑनलाइन हैं। जल्दी से बताओ जी, और मैं शुरू हो जाता हूँ। लो बेटा, तो मैं ये कह रहा था बेटे, ये जो चैप्टर है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्या कहा मैंने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है। इसका हमने पहले एक चार्ट बनाया था कि भाई ओवरऑल जो इस चैप्टर के अंदर हमें करना है वो हमें पता हो इस चार्ट के जरिए। तो इस चार्ट में आप देखोगे ये सब बातें हमने कर ली थी लगभग। और हम किस जगह पे थे अकाउंटिंग में, कौन सी जगह पर थे, हम कर रहे थे बेटे यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर ट्रेडिंग बिल की बात कर रहे थे हम लोग, है ना। इसके अंदर जो तीन कॉन्सेप्ट हैं हमारे, पहला है कि जो बिल्स रिसीवेबल जिसके पास में उसने हेल्ड टिल मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी की डेट तक अपने पास में रखा। दूसरा था कि उसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तीसरा है बेटा एंडोर्समेंट। हम लोग तीसरे वाले पार्ट पे पहुंच चुके थे, आपको शायद याद हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कुछ मिस हो रहा हो। ठीक है, इसलिए मेरे को साथ साथ में आपको बताना है। आइए जरा, तो इसके बाद में हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे इसके बेसिस पर। ठीक है ना, इसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। आइए मैं लेके चलता हूँ आपको। लास्ट वाला एग्जाम्पल हमारा जो था वो ये था, केस नंबर 5। हम लोग बात कर रहे थे केस नंबर 5 की, और यहाँ पर मैंने आपको एक ग्राफ भी बनवा लिया था। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात ओके है। तो मैं इस एग्जाम्पल से शुरुआत करूंगा जहां पर हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। चलिए शुरू करते हैं। लो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो एक बार जल्दी से। मैं एक बार फुल स्क्रीन कर देता हूं ताकि आप क्वेश्चन पे पूरा ध्यान लगा पाए। हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो ये है,
जिसके लिए हमने क्या किया था बेटे, लास्ट क्लास में ग्राफ भी बना लिया था। मिस्टर ए ने माल बेचा, क्या कहा, मिस्टर ए ने माल बेचा मिस्टर बी को। ये देखिए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा 1,00,000 रुपए के लिए। तो हमने इसका ग्राफ भी बना लिया था। देखिए, ग्राफ से देखोगे तो जल्दी समझ में आएगा। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन किस किस के बीच में, मिस्टर ए मिस्टर बी की में बीच में क्या हुई, माल बेचने की, जनवरी 1 को। फिर दूसरी वाली ट्रांजैक्शन थी कि मिस्टर बी से मिस्टर ए के पास में बिल रिसीव एक्सेप्ट होके आया। वो कौन सी डेट पे आया, 10 जनवरी को। कब, 10 जनवरी को। तो ये बिल कौन सी डेट से माना जाएगा, पॉइंट यहां पर था। और मैंने आपसे क्या कहा था कि बेटे 2 तरह के बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं। कितने, 2 तरह के। एक होता है बिल आफ्टर डेट और एक होता है बिल एट साइट। ठीक है, आइए हम बात कर रहे हैं किसकी, बिल आफ्टर डेट। पढ़िए, मैंने आपको एक बात नोट लिखवाया था इसका। बिल आफ्टर डेट का मतलब, बिल विल बी टेकन इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द डेट इट वाज रिटन इवन इफ एक्सेप्टेड ऑन लेटर डेट। भाई ठीक है, जनवरी 1 को इसने माल बेचा, उसी डेट को इसने बिल लिख दिया कि आज जनवरी 1 को मैं इस बंदे के ऊपर, मिस्टर बी के ऊपर बिल लिख रहा हूँ, इनको हमने माल बेचा है और ये इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं इसके ऊपर कि इतने टाइम के बाद में पेमेंट करेंगे। बेटे लिखा कब गया था, जनवरी 1 को, माल भेज दिया, बिल भेज दिया साथ में। एक्सेप्ट होके कब आया, जनवरी 10 को आया। तो सवाल यह है कि वो बिल की ड्यूरेशन की काउंटिंग जो है वो कहाँ से, 3 महीने या 2 महीने जो भी डेट होंगी, जैसे 3 महीने हमने मान लिया कि भाई 3 महीने का बिल था, तो 3 महीने स्टार्टिंग कहाँ से होगी काउंटिंग, जनवरी 1 से होगी या जनवरी 10 से होगी, पॉइंट ये है। ठीक है, तो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करें। एक होता है बिल आफ्टर डेट, दूसरा होता है बिल आफ्टर साइट। तो बिल आफ्टर साइट का मतलब भाई एक्सेप्टेंस से, और बिल आफ्टर डेट का मतलब जहां पर बिल लिखा, राइटिंग की डेट से काउंट होगा। अब ये कुछ ना बताया अगर क्वेश्चन में तो क्या मानेंगे भाई, हम मानेंगे फिर बिल आफ्टर डेट ही मानेंगे हमेशा। अब बेटा यहां पर देखो क्वेश्चन में, जनवरी 10 को एक्सेप्ट हो गया, मिस्टर बी के बिल को मिस्टर ए ने क्या किया, आगे किसी और मिस्टर सी को दे दिया, और मिस्टर डी पहुंचे ड्यू डेट पर। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, लो ने तो बोला 3 दिन और लेट आना, क्योंकि 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, 3 दिन का रिलैक्सेशन होता है। वो कब होता है, जब टाइम ड्यूरेशन हो बिल के अंदर कोई टर्म हो, यानी कि बिल ऑन द स्पॉट पेबल ना हो, उसमें कोई टर्म होनी जरूरी है। ऐसे केस में जहां ड्यूरेशन होती है वहां 3 दिन ग्रेस डे होते हैं। बेटा डेट कौन सी होगी जरा बताओ तो जरा भाई, जनवरी 1 से बिल स्टार्ट होगा काउंटिंग करना, पॉइंट ये है, क्योंकि बिल आफ्टर डेट है। दूसरी बात, 3 महीने काउंट करेंगे तो भाई कहां पर बात पहुंचेगी कि जी, बात पहुंचेगी जनवरी 1 से 3 महीने काउंट कर लो, फरवरी 1, मार्च 1, अप्रैल 1। तो अप्रैल 1 आ गई ड्यू डेट, इसको हम क्या बोलेंगे, ड्यू डेट, जहां पर वो 3 महीने की ड्यूरेशन, या हो सकता है किसी क्वेश्चन में 3 महीने ना होकर बेटे 2 महीने हो, 5 महीने हो, 6 महीने हो, कोई भी हो सकती है। वो ड्यूरेशन जहां पर खत्म होती है वो कट ऑफ डेट क्या कहलाती है, ड्यू डेट कहलाती है। और मैच्योरिटी डेट किसको बोलते हैं भाई, मैच्योरिटी डेट कि ड्यू डेट में 3 दिन का रिलैक्सेशन अगर हम जोड़ दें, 3 ग्रेस डे जोड़ दें, तो बन जाती है ये हमारी मैच्योरिटी डेट। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब बेटे इसी की हम अकाउंटिंग करने लग रहे थे कि भाई आइए जरा अकाउंटिंग करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। ऐसे केस में किस किस की बुक्स में क्या क्या अकाउंटिंग होगी जी। बेटा कितनी पार्टी इन्वॉल्व है यहाँ पर, 3 पार्टी। आइए मेरे साथ साथ में अकाउंटिंग कीजिए, तीनों की बुक्स में करेंगे जी। बेटा तीनों की बुक्स में करनी है अकाउंटिंग, ध्यान रखना। सर कौन कौन तीनों, अरे बेटे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। तो मैं यहां पर इधर बेटे बीच में मैं बना रहा हूं मिस्टर ए, क्योंकि दोनों के मीडिएटर कौन है, मिस्टर ए ही तो है ना। मिस्टर ए की बुक्स, और इधर किसकी बुक होंगी बेटा, इधर आ जाएंगी जी मिस्टर ए की नहीं, मिस्टर बी की बुक्स। और इधर बेटा इधर आ जाएंगी मिस्टर सी की बुक्स।
खैर सी अभी पिक्चर में नहीं है, पहले मिस्टर ए मिस्टर बी की बात करते हैं। सबसे पहले कौन सी डेट की बात होगी जी? आइए जरा मिस्टर ए और मिस्टर बी की बात करते हैं। मिस्टर ए ने जनवरी 1 को क्या कहा? जनवरी 1 को माल बेचा। बेटा ध्यान से, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जनवरी 1 को माल बेचा। बेटा पहली डेट हमारी कौन सी आ गई? ये आ गई सर जनवरी 1। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर एंट्री हुई हमारी क्या? बोलो बोलो। मिस्टर बी, सॉरी मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा मैं नरेशन इग्नोर कर रहा हूँ, टाइम बचेगा थोड़ा। इन्होंने इनको माल बेचा। भाई कितने का माल बेचा? देखें जरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 1 लाख रुपए का इन्होंने माल बेचा। 1 लाख रुपए का माल बेचा। इधर मैं बात करता हूं, और उसने क्या किया? जनवरी 1 को ही क्या कहा मैंने? जनवरी 1 को ही वो अपने यहां पर माल खरीदने की एंट्री डालेगा। बेटा तेजी से करते रहना। परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। 1 लाख रुपए का इन्होंने माल उनसे खरीद लिया, इन्होंने अपने यहाँ पे खरीदने की एंट्री डाल दी। बेटा इसके बाद में डेट कौन सी आएगी? जनवरी 10। जनवरी 10 को बिल रिसीव हुआ इनको। सर एंट्री कौन सी डेट पे करोगे बेटे? ट्रांजैक्शन कौन सी डेट पे हुई है? जनवरी 10 पे। ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करना एक अलग चीज होती है, तो डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमें किसी ने चेक 10 तारीख को दिया और था वो चेक 1 तारीख का, तो वो थोड़ा ना उसमें कि हम एंट्री नहीं डालेंगे। ध्यान रखना बेटे, जनवरी 10 को ही एंट्री डालेगी। आइए जरा, रिसीव हुआ जी चेक। चेक रिसीव हुआ बेटा कितने, सॉरी बिल रिसीव हुआ कितने का बेटा? 1 लाख रुपए का। एंट्री क्या करोगे? लो जी, बी आर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। लो बेटा जी, 1 लाख रुपए का इनको बिल रिसीव हुआ। बेटा उनके यहाँ भी तो एंट्री डलेगी जनवरी 10 को ही। जनवरी 10 को ही उनके यहाँ पर भी एंट्री डलेगी जी। उनके यहाँ पर एंट्री डलेगी मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1 लाख। रुक गया, मैं रुक गया। मुझे बताएंगे पहले यहां तक ओके है? बिल को रिसीव किया इन्होंने, बिल को इन्होंने रिसीव किया। बताओ बेटे यहां तक कोई दिक्कत? अभिषेक और जो भी बच्चे बाकी ऑनलाइन है, मैं मानू यहां तक ओके है। चलिए अब इसके बाद में जो अगली डेट आई बेटे हमारी, वो कौन सी है बेटे? मैच्योरिटी डेट। लेकिन उससे पहले पहले मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर सी को ये बिल ट्रांसफर कर दिया। अब बेटे कहानी किस किस के बीच में चली? अब कहानी चली मिस्टर ए और मिस्टर सी के बीच में। मिस्टर ए ने मिस्टर सी को ये बिल ट्रांसफर कर दिया। क्या इसकी कोई डेट दे रखी है? नहीं डेट दे रखी है, तो मान लो सेम डेट पर एंडोर्स कर दिया। लो जी, तो सेम डेट पर ही इन्होंने इसको बिल को एंडोर्स कर दिया, यानी कि जनवरी 10 को ही माना जाएगा। लो जी, जनवरी 10। अभिषेक रिप्लाई नहीं आया तुम्हारा? ओके है? बाकी बच्चे बताएं बेटा। हाँ जी, तो इनके यहाँ पर इन्होंने बिल उनको ट्रांसफर किया। मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बेटा कितने का? 1 लाख रुपए का। ओके है। चलिए, मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। लो जी, और उनके यहाँ पर बिल आ गया जी। हाँ जी सर आ गया जी। उनके यहाँ पर क्या एंट्री होगी जी? बी आर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर, बोलो बोलो क्या लिखूं? बोलो बोलो क्या लिखूं? टू मिस्टर ए। भाई ऑफ कोर्स क्रेडिट द गिवर तो यही है। अब आती है बात इससे आगे की। क्या सर?
अब ये देखो बेटा, इस डेट पर क्या, तो बिल ले लिया। अब बेटा ड्यू डेट क्या है हमारी, मैच्योरिटी डेट। हमारी कहानी किस पर चलेगी, मैच्योरिटी डेट पर। सर ड्यू डेट पे कुछ नहीं होगा, नहीं ड्यू डेट पे सिर्फ एक फ़ोन जाएगा, रिमाइंडर जाएगा, भैया हम पैसे लेने आ रहे हैं, क्योंकि 3 दिन लो ने बोला है कि 3 दिन का रिलैक्सेशन देना है। ठीक है, तो हम 4 अप्रैल को आएंगे। अब बेटे 4 अप्रैल को क्या हुआ, मिस्टर सी पहुंचे, और कहाँ पर पहुंच गए, मिस्टर बी के पास में, और बिल एक्सेप्ट जो किया था उन्होंने, मिस्टर बी ने, उन्होंने उसका पेमेंट कर दिया, पेमेंट रिसीव्ड। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो किस किस के बीच में हुई जी। सर नेक्स्ट वाली ट्रांजेक्शन तो सर मिस्टर सी गया ना सर वहाँ पे। क्या मतलब, अरे सर मिस्टर सी गया ना मिस्टर बी के पास में, हाँ, क्योंकि बिल तो मिस्टर सी के पास में था। तो यानी कि ट्रांजेक्शन तो देखा जाए तो किस किस के बीच में होगी, मिस्टर सी और मिस्टर बी के बीच में। और ये कौन सी डेट पे होगी, मैच्योरिटी डेट पर। मैच्योरिटी डेट क्या है जी, जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल, 4 अप्रैल। चलिए जी, तो इनके पास में क्या आएगा बताओ, यहाँ पर इनको पेमेंट मिला, उन्होंने पेमेंट दिया। ये बोलेंगे भैया बड़ा सिंपल है जी, क्या, कैश आ गया जी। यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश के बजाय हम बोलेंगे सीधा बैंक अकाउंट, चलो कैश लिखो, क्या कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इन्होंने बेटे बिल रिसीवेबल को दे दिया जो इनके पास में था, और उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने, कौन सर, मिस्टर बी, उन्होंने बिल्स पेबल को ले लिया और बदले में बेटा कैश दे दिया। कितने का बेटा, 1 लाख रुपए का। उम्मीद है यहाँ तक सब ओके है। एक मिनट, एक मिनट रुकिए। चलिए, अरे ये हो क्या रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, आप तब तक नोट कीजिए इसे, मैं 1 मिनट में आया। हाँ जी, चलिए, तो ये तो था कि भाई हमने एंडोर्स किया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से बिल लिया था और एक्सेप्ट भी हो गया, और भाई उसको एंडोर्स किया था आगे, और उसका पेमेंट भी हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े। आइए जी, ये बेटे पिछली क्लास में हमने एग्जांपल लिया था जो रह गया था। आइए मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल कराता हूँ। क्या जरूरी है एंडोर्समेंट के बाद में पेमेंट हो, जरूरी नहीं है ना। हो सकता है बेटे एंडोर्समेंट के बाद में पेमेंट ना होकर डिसऑनर हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। आइए जी मैं कवर करता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल को। तो मैं नंबर डालूंगा, केस नंबर 5 के बाद में केस नंबर 6। अब हम चलते हैं बेटे, इसी को हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। जल्दी से आप एक काम करेंगे, सेम एग्जांपल को हम लोग पहले कॉपी कर लेते हैं, और अब की बार क्या डिसओनर है सरकार। आइए जरा फटाफट से इसको यहाँ पे लिखो बेटे, और आइए जरा मेरे साथ साथ लिखिएगा। ये बन गया हमारा केस नंबर 6। सेम क्वेश्चन को उतार देना है आपको। बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर्स एंड डिसओनर्ड,
और भैया डिसऑनर हो गया। तो भाई यहाँ पर कहाँ पर बात आई जी, कहाँ पर बात आई सर? बात यहाँ पे आई कि यहाँ पे एक चेंज आएगा छोटा सा बस। कहाँ पर? ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, मिस्टर बी मेट ऑन द ड्यू डेट, मिस्टर बी मेट हिज एक्सेप्टेंस, यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर बी कुड नोट पे बस। मिस्टर बी कुड नोट पे। प्लीज एक बार इसको नोट करो जल्दी से। ये सेम एग्जांपल थोड़ा सा चेंज किया, जल्दी से नोट करो और मुझे बताओ जल्दी से। नोट कर लिया बेटा? ओके, नोट कर लिया है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इस केस में होगा क्या? सेम वही एंट्रियां हो जाएंगी, बस पेमेंट की डेट की एंट्री चेंज होगी। आइए जरा यहाँ पर हेडिंग डालिए फटाफट से। आंसर क्या? आंसर। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम करता हूँ ताकि आपका टाइम बचे। क्या? जो भी एंट्रियां अभी हमने की हैं मैं पहले उनको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। सिर्फ एक जगह पर एंट्री में चेंज आएगा बेटा। ये रही जी हमने जो एंट्रियां की थी अभी जो हमने एंट्रियां की हैं तीनों की बुक्स में। मैं पहले जरा इनको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। आपको पता है कि कोई फ़ायदा तो है नहीं ऐसे टाइम वेस्ट करने का, है ना? तो क्योंकि आपने ज़्यादातर बच्चों ने तो पढ़ भी रखा है फाउंडेशन में, और नहीं भी पढ़ा है तो भाई देखो तरीका तो यही है, स्मार्ट तरीका कि हाँ भाई ऐसे कर लेते हैं। लो भाई तो करते हैं बात शुरू। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ बेटे, हमारा सिर्फ एक ही जगह पे फ़र्क पड़ा। कहाँ पर? ऑन द मैच्योरिटी डेट, जब पेमेंट नहीं हुआ 4 अप्रैल को। जब पेमेंट हो गया था तो दोनों ने अपने यहाँ पर एंट्री कर दी थी। जब पेमेंट नहीं हुआ होगा फर्क सिर्फ हमारा वहीं पे ही पड़ा होगा बस, और कहीं फर्क नहीं पड़ा होगा। तो सिर्फ एक एंट्री छोटी सी चेंज होगी यहाँ पर। एक बार जल्दी से नोट करो यहाँ तक की एंट्रियां फटाफट, क्योंकि बेटा सेम एंट्रियां बिल्कुल डिक्टो रिपीट हैं। हो गया? करो फिर शुरू। आइए अब बात करते बेटे 4 अप्रैल को क्या हो बेटे? डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया, एक काम और हो गया, ऊपर से एक लाइन और जोड़ देता हूं, चलो इसी में हो जाएगा कवर। क्या? मिस्टर सी ने करा दी एफआईआर। मिस्टर सी ने करा दी एफआईआर। मिस्टर सी ने कहा मुझे भरोसा नहीं है इनका, मिस्टर ए ने पता नहीं मुझे किसका बिल पकड़ा दिया। लो जी, नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्जेस इनकर्ड बाई मिस्टर सी। लो भैया जी, मिस्टर सी ने ये और काम कर दिया। कह रहे भाई साहब नोटिंग चार्ज और खर्च कर देते हैं। चलिए देखिए जरा, मिस्टर सी ने नोटिंग चार्ज खर्च किए। बेटे जैसे एफआईआर होती है ना, कोई भी बात होती है पुलिस में क्या कराई जाती है? एफआईआर कराई जाती है। ऐसी बेटे इनकी भी एफआईआर होती है, बस उस एफआईआर को क्या बोलते हैं? बिजनेस वाली एफआईआर को, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? एफआईआर को नोटिंग कराना। आप देखोगे हर सिटी में एक तहसील होता है, एक तहसील होता है, कचहरी होती है। उस कचहरी के पास में वो बैठे होते हैं, कई बार लिखे होंगे नोटरी इतने रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए।
तो सबसे पहले क्या होता है, उस बंदे के पास जाकर के उसको नोटिंग कराया जाता है। कई बच्चे लोग तो क्या करते हैं, उसके पास में अपने फॉर्म अटेस्ट कराने जाते हैं कि देखो जी ये रहे हमारे ओरिजिनल और ये रही फोटोकॉपी, इनको अटेस्ट कर दो इसको देख के कि हाँ भाई सत्यापित करना। तो ध्यान से बच्चों, वो जो नोटरी वाला बैठा रहता है, जिसको आप बच्चे लोग अभी नोटिस नहीं करते थे। क्यों नहीं नोटिस करते थे? क्योंकि अभी आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं था, बस थ्योरी में पढ़ा था और किसी ने इस तरह से बताया भी नहीं होगा। ध्यान से बेटा, तो हमें क्या करना होता है, उनके पास जाके नोटिंग करानी होती है, उसी को बोलते हैं नोटरी। और वो 20, 50, 100 रुपये, जो 200 रुपये जो भी है, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने हमसे चार्ज ले लेता है। तो वो चार्ज हमारे खर्च होते हैं। आप बताओ बेटे, मिस्टर सी ने कोई गलती की क्या? मिस्टर ए से बिल ले लिया? नहीं ना। तो मिस्टर ए ने जब बिल दिया था तो मिस्टर सी को विश्वास दिलाया होगा ना, मिस्टर बी पेमेंट कर देंगे, और ऑन द ड्यू डेट पेमेंट उनका विश्वास टूट गया, तो मिस्टर सी ने नोटिंग चार्ज खर्च कर दिए। क्योंकि अगर हम नोटिंग कराते हैं तो एक बात हो जाती है कि हाँ भाई एनफोर्सेबल है लीगली। तो यहाँ पर अब हुआ क्या बेटा, ये जो नोटिंग चार्ज है मिस्टर सी किससे वसूलेगा? मिस्टर ए से वसूलेगा। ध्यान से बेटा, मिस्टर सी ने अगर कोई भी नोटिंग चार्ज खर्च किए हैं तो पता क्या होगा, मिस्टर सी क्या करेंगे? मिस्टर सी क्या करने वाले हैं, मिस्टर सी गए और उन्होंने कहा कि भाई साहब उन्होंने तो पेमेंट देने से मना कर दिया, लो पकड़ो अपना बिल। तो मिस्टर सी ने क्या किया बेटे, इन्होंने मिस्टर ए को बिल पकड़ा दिया, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट। तो मिस्टर सी अपने यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे? डेबिट द रिसीवर, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बी आर। लो भाई पकड़ो, जो अभी तुम बी आर मुझे दे के गए थे ना, लो पकड़ लो अपना 1 लाख रुपए का बी आर पकड़ो। पैसे तो इसमें है नहीं, है ना। मतलब ये वाला काम हो गया जैसे किसी को एटीएम पकड़ा दिया, ले भैया ले जा, जा जी भर के अपना कैश निकाल, 1 लाख रुपए तक कैश निकाल लेना। और एटीएम कार्ड में जब लगाया उसको मशीन में, तो भाई साहब पैसे है ही नहीं वहां पर। आइए जरा, तो टू कैश इन्होंने एफआईआर कराई, है ना, उस चीज के चार्ज भी इनसे वसूलेंगे। मान ले बेटे 500 रुपए खर्च हुए, लेट सपोज एफआईआर में मान ले 500 रुपए खर्च हुए, तो कितना बैठ गया बेटे? 1,05,00,000 रुपए अब ये इनसे लेंगे। ठीक है, अब मिस्टर ए कह रहे हैं लाओ भैया लाओ हमारे पास दे दो, क्या चीज है, डिसोनर हुआ। बेटे इन्होंने क्या किया, अपने यहाँ पर बीआर रख लिया। ध्यान से, मैं 2 एंट्री करके फिर शॉर्टकट एंट्री करूंगा। बीआर रख लिया और नोटिंग चार्ज भी इनके यहाँ पर इन्होंने बुक कर लिए, नोटिंग चार्ज। ओ माय गॉड, बीआर तो बीआर, ऊपर से नोटिंग चार्ज भी। ओ नो, ओ नो, ओ नो 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 नो, पता है 500 रुपये भी बस। और टू मिस्टर सी, मिस्टर सी के खाते में क्रेडिट कर दिया गया कि हाँ भाई मिस्टर सी के ना इतने रुपए हमारे सिर पे उधार है। अब ये किसको पकड़ेगा? सर ये पकड़ेगा मिस्टर बी को। मिस्टर बी तुमने हमारे साथ धोखा किया, मिस्टर बी तुमने हमारे साथ धोखा किया, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट। अब ये इन दोनों चीजों को किसको थमा देगा? इसको, टू बी आर और टू नोटिंग चार्ज। कितने का बेटा? ये 1 लाख का, और बाबू ये कितने का? 500 का। मतलब कितने हो गए? 1,05,00,000। बेटा इसका एक शॉर्टकट भी किया जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि यार एक बार बताओ, तुम एक बार इसको डेबिट कर रहे हो, एक बार इसको ना क्रेडिट कर रहे हो, दोनों है ना, इनको डेबिट क्रेडिट कर रहे हो, इससे बढ़िया एक काम ना कर लो क्या? मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी कर लो। हाँ यार बात तो सही है कि दोनों की कंपाउंड एंट्री भी तो की जा सकती है। तो ध्यान रखना बेटे, अक्सर हमने सीखी होती है फाउंडेशन लेवल पे कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड आनी चाहिए, लेकिन पता डिटेल वाली एंट्री का भी होना चाहिए, है ना। आइए जरा, जिनके वो कंपाउंड नहीं है, लो जी बात करते हैं इधर। ये क्या करेंगे अपने यहाँ पर, अपने बिल्स पेबल को बेटे इनके लिए तो बिल्स पेबल था ना, उनके लिए भले बीआर था, इनके लिए तो बिल्स पेबल था ना। तो ये क्या करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और ऊपर से आए हमारे सिर पे अब नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, और टू मिस्टर ए, टू मिस्टर ए अकाउंट। 1 लाख तो हमारे वाले बिल्स पेबल के, 500 रुपये हमारे सिर पे, 1,05,00,000 रुपये। ये डिसोनर तक की एंट्री आई बेटे। इसके बाद में फ्यूचर में जाकर के पेमेंट सेटलमेंट हुआ होगा, वो बात अलग है। फिलहाल तो यहाँ तक की बात हमारी ओके है।
पहले मुझे यहाँ तक बात बताओ भाई, ये बात यहाँ तक ओके है? क्या मैं चलूँ आगे? क्योंकि अब एक केस हमारा बचा हुआ है, दैट इज रिन्यूअल। क्या कह रहे हो सर, ओके है या कह रहे हो नहीं ओके है? मैं वेट कर रहा हूँ भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी। ओके चलिए चलिए फिर आगे चलते हैं। आइए जरा, अब बेटे एक है यहाँ पर रिन्यूअल। क्या मतलब? पहले आप अगला केस नंबर डालो। ये कौन सा केस था हमारा? केस नंबर 6। अब है हमारा केस नंबर 7। हो सकता है बेटे केस की नंबरिंग आगे पीछे हो गई हो, परेशान नहीं होना, सही कर लेना। हाँ जी, केस नंबर 7, इसको हम बोलते हैं क्या? रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रिन्यूअल। रिन्यूअल समझते हो? जैसे आप लोग क्या कराते हो, हर महीने मोबाइल का रिचार्ज कराते हो ना कराते हो? हाँ सर कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं सर, है ना। 28 दिन की वैलिडिटी, इतने दिन की वैलिडिटी, वो जो रिचार्ज कराते हो उसे भी हम ये बोल सकते हैं कि भैया ना रिन्यूअल हो गया है। क्या होता है? रिन्यूअल हो गया है। तो ऐसे बेटे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी रिन्यूअल हो सकता है क्या? इसका मतलब आप सर ये कहना चाहते हो कि मतलब ड्यू डेट पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट नहीं हुआ और एक नया बिल लिख लिया? यही मैं कह रहा हूँ, पहले हमें रिन्यूअल ऑफ एक्सचेंज का सही मीनिंग समझना चाहिए। इसमें दो चीजें हैं। नंबर 1, ओल्ड बिल जो है वो डिसओनर हो गया, डिसओनर हो गया। नंबर 2, न्यू बिल लिखा गया, न्यू बिल रिटन एंड एक्सेप्टेड with some extra पेमेंट या चार्जेस या इंटरेस्ट बोल दो, कुछ भी हम उसको बोल सकते हैं भाई। पुराना बिल कैंसिल और नया बिल लिखना, नया बिल शुरू, और कुछ एडिशनल कंसिडरेशन के साथ में उसको आप कभी एक्स्ट्रा पेमेंट बोलोगे, कभी आप चार्जेस बोलोगे, कभी आप उसको इंटरेस्ट का नाम दोगे। सीधी सी बात है जी, एंट्री हमारी इस तरह से घूमेंगी, एंट्री हमारी इसी बेसिस पे घूमेंगी जी। ठीक है, आइए एक एग्जांपल ले लें क्या? चलिए तो फिर हम एक काम करते हैं, एक एग्जांपल कर ही लेते हैं इसका, बढ़िया वाला एक एग्जांपल लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कैंसिलेशन के लिए। कोई एग्जांपल अभी मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, चलो बना लेते हैं। लाओ जी, तो हेडिंग डालो यहाँ पर फटाफट से, एग्जांपल। लिखिए जी, हुआ क्या, मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी, टू मिस्टर बी 4 rupees 5 lakh on January 1st. Bill was written and accepted on the same date. Written and accepted on same date. इसी डेट पे बिल एक्सेप्ट भी हुआ है ना। आइए जरा फिर सब बताओ, फिर हुआ ये, देखिए मैच्योरिटी, अच्छा बिल वाज लिख लो, बिल ड्यूरेशन वाज, भाई बिल की ड्यूरेशन कितनी थी ये भी लिख लो।
3 मंथ्स। अब जनवरी 1 को बिल लिखा, या 2 मंथ करते हैं, छोड़ो ना, 2 मंथ करते हैं, 2 मंथ्स। जनवरी 1 को बिल लिखा गया, 2 महीने का बिल लिखा गया। आइए बात करते हैं। बेटे बताओ इसकी ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट क्या होगी? सर ड्यू डेट होगी इसकी जनवरी 1 में, आप काउंट कर लो 2 महीने, यानी फरवरी और मार्च। मार्च 1 इसकी ड्यू डेट है। जनवरी के बाद जनवरी 1 को बिल लिखा गया, तो भाई 2 महीने का बिल था, तो 2 महीने जोड़ लो, फरवरी और मार्च। मार्च 1 को ड्यू डेट है। अब उसमें 3 दिन और जोड़ोगे तो मैच्योरिटी डेट आ जाएगी। आइए जरा, लेकिन हुआ क्या, इससे पहले मार्च आए, बस बेटे बस मिस्टर ए ने क्या किया, 14 फेब को रिक्वेस्ट की, 14 फेब को रिक्वेस्ट की, मिस्टर बी प्लीज नया बिल लिख लो, क्योंकि मैं पैसे किसी और को दे चुका हूँ। आज के दिन मैंने पैसे किसी और को दे दिए। तो 14 फेब को इन्होंने रिक्वेस्ट की, किससे? मिस्टर बी से, कि मुझे अभी 3 महीने की मोहलत और दो। बेटे ऑन 14 फेब मिस्टर ए रिक्वेस्टेड या चलो एक काम करते हैं ना, 14 फेब को नहीं कराते, वरना बच्चा परेशान हो जाएगा। कह रहे सर इतने ऐसे क्यों करा रहे हो? फरवरी मार्च है ना, यानी कि 4 मार्च को क्या हुआ, मिस्टर ए रिक्वेस्टेड कि भाई पेमेंट मत ले यार, बाद में ले लियो, एक नया बिल लिख ले, चल तुझे विश्वास नहीं मेरे पे, लिख ले। अच्छा 4 मार्च को क्या हुआ, मिस्टर ए ने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्टेड टू मिस्टर बी फॉर राइटिंग न्यू बिल for next 3 months instead of पेमेंट, कि भाई पेमेंट के बदले एक काम कर लो, अगला 3 महीने का बिल लिख लो with interest at the rate of 12% per annum। आप इंटरेस्ट के साथ में अमाउंट जोड़ो और बना लो, और उसका मैं एक्सेप्टेंस दे दूंगा। क्या कीजिएगा, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन बोथ द बुक्स। बेटा करो, मुझसे आगे आगे करो। लो जी आंसर। आइए जी, एक है कौन बेटा, मिस्टर ए, और दूसरा है कौन, मिस्टर बी। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, इधर क्या हो गया, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी। ये अगले पेज पे कर लें क्या? अगले पेज पे कर लेते हैं यार। ठीक है जी, सबसे पहली डेट बेटा कौन सी है बताओ? सर ये जनवरी 1 को गुड्स बेचा और उसी पे माल लिखा है ना, उसी पे बिल लिखा। जनवरी 1 क्या किया जी, माल बेचा, मिस्टर ने मिस्टर बी को माल बेचा, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का जी, कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का माल बेचा। इधर इसने माल खरीदा। परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। अब क्या हुआ, बिल एक्सेप्ट तो हो गया सेम डेट पर। हाँ जी, तो सेम डेट पर एक और एंट्री होगी। बिल को इसे तो बिल रिसीव हुआ, बी आर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, और इसके यहाँ पर मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू टू बिल्स पेबल। लो जी, एक ने बिल दिया और दूसरे ने बिल लिया। अब इसके बाद में अगली डेट हमारी कौन सी होगी बेटा? अगली डेट हमारी होगी मैच्योरिटी डेट। और इस क्वेश्चन में मैच्योरिटी डेट क्या है जी? यहाँ पर 4 मार्च। और वैसे भी सेम डेट पे रिक्वेस्ट आई थी। यहाँ बेटा वैसे तो रिक्वेस्ट करने वाली डेट आएगी, अब क्योंकि क्वेश्चन में 4 मार्च लिखी हुई है इसलिए हम 4 मार्च को ही बात कर रहे हैं। क्या वो बताओ यहाँ पर? बिल सर यहाँ पर रिक्वेस्ट कैंसिल करने के लिए बोला, यानी कि वो एक्स्ट्रा पेमेंट के साथ में, इंटरेस्ट के साथ में नया बिल एक्सेप्ट करेगा। तो पहले पुराने वाले का हिसाब करो, पुराने वाला बिल डिसऑनर करो। दोनों के दोनों अपने यहाँ पर डिसऑनर की एंट्री डालेंगे, बी मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। सबसे पहले तो बेटे 5 लाख के बिल को वापस से उसके खाते में भेज दो, तभी तो खाता बढ़ेगा बुक्स में। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। फिर इसके बाद में बात करते हैं बेटे, आगे चलते हैं। अब बेटा डिसओनर तो हो गया, अब इस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। हाँ, कौन किसको देगा जी? सर मिस्टर ए इंटरेस्ट देंगे, यानी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। बेटे 5 लाख रुपए के बिल पर इंटरेस्ट कितने परसेंट के हिसाब से बेटे? 12% के हिसाब से। और कितना? 3 महीने का है ना, ड्यूरेशन एक्सटेंड हुआ, 3/12। लो जी, 15,000 15,000। बेटे ये इंटरेस्ट ड्यू करेगा एज एन एक्सपेंस, और सामने वाला क्या करेगा? एज ए इनकम बुक करेगा। वो मिस्टर ए को डेबिट करेगा, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 15,000। अब इसके बाद में क्या होगा बेटा? नया बिल आएगा सेम डेट पर। इनके पास में बेटा नया बिल आया, बी आर अकाउंट डेबिट, ये नए वाला है, टू मिस्टर बी। अरे मैंने यहाँ मिस्टर ए लिख दिया क्या? मिस्टर बी आएगा। बेटा 1,15,000 रुपये का नया बिल आएगा। और उधर मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1,15,000। सर इंटरेस्ट की एंट्री में मिस्टर बी आएगा शायद। हाँ बेटा बिल्कुल आपने सही पहचाना था, यस। आइए जरा, फिर इसके बाद में क्या हुआ? ऑन द फर्दर मैच्योरिटी डेट, बेटे 4 मार्च को बिल लिखा, तो भाई अब आगे 3 महीने काउंट करो। जब हम मंथ वाइज काउंटिंग करते हैं, जब ड्यूरेशन मंथ में होती है तो हम सेम डेट ढूंढा करते हैं। जैसे 4 मार्च को बिल लिखा तो, और 3 महीने की बात है, तो 4 अप्रैल, 4 मई, 4 जून, तो 4 जून को जाकर आएगी ड्यू डेट। फिर 3 दिन जोड़ेंगे तो 7 जून आ जाएगी बेटा हमारी ड्यू डेट। अप्रैल मई जून, हाँ, तो 7 जून को अब बात होगी जी। क्या होगी यहाँ पर? ऑन द ड्यू डेट बेटे पैसा मिल गया, यानी कि कैश यहाँ पर आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1,15,000।
इधर ये मिस्टर ए, सॉरी मिस्टर ए क्या, आप तो बीपी है ना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बेटा 1,15,000। तो मैं ये मानूं कि यहां तक ओके है, ओके है। चलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, अब होमवर्क दे रहा हूं, और जैसे मैंने आपको बताया था बेसिक की क्लास को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हुए हम थोड़ा छोटी रखेंगे, क्योंकि बेसिक की क्लास थोड़ा सा ना रिपीटेशन है फाउंडेशन का, तो हमारा इंटरेस्ट बना रहे। इसका तरीका सिर्फ एक है, क्लास हमारी थोड़ी छोटी रहेगी, और आपके लिए होमवर्क मैंने आपको दिया था पहले भी। प्लीज़ अब हमारे क्या करना है, जितने भी हमारे क्वेश्चन है ट्रेडिंग बिल वाले, कौन से, ट्रेडिंग वाले, जितना भी इसमें बेटे ट्रेडिंग बिल वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे आपको करने हैं। आपको छोड़ देने, अभी नहीं करने हैं, कौन से वाले, अभी कौन से वाले नहीं करने हैं, अकोमोडेशन बिल वाले। बेटे सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, सारे सारे फाउंडेशन वाले हैं। तो ये जो अकोमोडेशन वाले बिल हैं इनको छोड़कर, मतलब इनको अभी नहीं करना है, इनके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले आपके यहाँ तक के, इससे पिछले जो क्वेश्चंस हैं यहाँ तक के, क्वेश्चन नंबर 11 तक के आपके डाउट लूँगा। जब ये डाउट खत्म होंगे फिर मैं अकोमोडेशन बिल शुरू करूँगा, फिर अकोमोडेशन बिल के क्वेश्चंस का होमवर्क में दूंगा, फिर उनके डाउट लूँगा, तब जाके चैप्टर खत्म होगा। तो आपको क्या करना है, पहले आज आपको इसके क्वेश्चन ट्राई करने हैं, और मुझे आपको क्या करेंगे, आप मेरे को डाउट व्हाट्सअप करेंगे पहले, ठीक है। क्योंकि देखो ये फाउंडेशन लेवल है, रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा, लेकिन भले ही थोड़ा सा बोरियत महसूस हो, लेकिन हमें इसको ना स्मार्टली काम करना है। उसमें आपका कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट आने वाली बात होनी चाहिए, यानी कि आप ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है। उसी डाउट को मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। अगर आपका व्हाट्सअप नहीं आया पहले कल तक, क्योंकि अब हमारी क्लास कौन सी होगी, बेसिक वाली क्लास परसों होगी, अगर आपका कल तक व्हाट्सअप आया तो मैं उस डाउट को फिर परसों की क्लास में मैं यहाँ पे सोल्व कराऊंगा, वरना परसों हम फिर आगे बढ़ जाएंगे, ये मानते हुए क्योंकि बच्चे ने फाउंडेशन कर रखा है तो उसको कोई डाउट नहीं है। हालांकि वैसे मैंने सोल्यूशन दे रखे हैं इसमें ज़्यादातर के, तो आप ट्राई कर लेना, है ना। चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। फाउंडेशन वाली जो रिपीटेशन है हमारी बेसिक की, वो हम थोड़ा छोटा रखेंगे। हाँ, पार्टनरशिप जब चलेगी अपनी बेसिक में वो पूरी लंबी क्लास होगी, क्योंकि उसमें काफ़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक है बच्चों। तो ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। तब तक आप लोग ना उधर लाइव में इंश्योरेंस क्लेम चल रहा है उसको पूरा करो है ना, और इधर इसका काम करते रहो। ओके, बाय बाय।